वो कौन सी बात है जो देश का सवाल बन जाती है? जब हम इस विषय पर आते हैं तो लोगों को भी लगता है कि इसका देश का सवाल बनना बहुत जरूरी है। अब से थोड़ी देर बाद दुबई में हो रहे एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। जिस देश में क्रिकेट की दीवानगी हद पार कर जाती है, उस देश में भारत पाक के मैच को लेकर कोई उत्साह नहीं। उल्टा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच को लेकर लोग गुस्से में हैं। लोगों का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद दुश्मन देश से खेल का रिश्ता भी खत्म होना चाहिए। पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों की आंखों में फिर से वो खूनी मंजर, वो कत्लेआम की तस्वीरें हैं। दिलों में बेचैनी है, खून खौल रहा है, लेकिन मजबूरी क्या कि पहलगाम में बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाले देश के साथ क्रिकेट खेलना पड़ रहा है। राजनीतिक दल भी एशिया कप में भारत पाक के मैच के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बीसीसीआई पर राष्ट्र प्रेम से अधिक पैसों को तवज्जो देने का आरोप लग रहा है। लेकिन बड़ी अजीब बात है, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटने टिका देने वाला भारत, पहलगाम हमले में दर्द सहने वाला भारत, बीसीसीआई आज क्रिकेट खेलने के लिए इतना उतावला है कि जिसके बारे में कोई तर्क गले के नीचे नहीं उतर रहा। तस्वीरें देश के लोगों की भावनाएं व्यक्त कर रही हैं। ये गुस्सा, ये उन्माद सरकार के फैसले को लेकर है। जिस मैच को लोग दिल थाम कर देखा करते थे, आज वो मैच लोगों के दिलों के जख्मों को कुरेद रहा है। तो एक ही बात कहूँगा कि भारत और पाकिस्तान की बात जब भी आती है तो तीखी तकरार देखने मिलती है और भारत हमेशा पाकिस्तान को हराता है। मैच भी है और ये तीखी तकरार में फिर से एक बार पाकिस्तान हारेगा। और मैं आपको बता दूं, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे मैदान हो जंग का, निश्चित है। लेकिन अगर देखा जाए तो पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से भारत के साथ दोगली नीति पाकिस्तान ने खेली है, उस दोगली नीति के बाद ये मैच भारत को शोभा नहीं देता। लेकिन अगर फिर भी ये मैच होने जा रहा है तो हार पाकिस्तान की निश्चित है। भारत पाकिस्तान का वैसे तो मैच होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान भारत के किसी भी क्षेत्र में उसको पैर नहीं रखने देना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि इस मैच को रद्द करना चाहिए। जहाँ जिस जगह पर पाकिस्तान का नाम आ जाए, उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को अपन को दुश्मन की निगाह से देखना चाहिए। हमारे वीर सपूतों का उनने हत्या की है, आतंकी हमला किया है। पहलगाम अपन हत्याकांड को नहीं भूल सकते, आतंकी हमले को नहीं भूल सकते। पुलवामा में जो हमला किया था, आतंकी हमला किया था, उसको नहीं भूल सकते। जहाँ तक मैं बोलना चाहता हूँ कि मोदी और शाह और राजनाथ सिंह, इन तीनों चारों सभी लोगों को, वरिष्ठ नेताओं को, वरिष्ठ ओहदे पे जो जनता ने बैठाला है, इन सभी को ये निर्णय लेना चाहिए, जिस जगह पाकिस्तान नाम का शब्द आ जाए वहाँ कोई भी खेल प्रणाली वाली चीज़ नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, उसके साथ हम मैच कैसे खेल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। खून और पानी एक साथ कैसे बह सकता है? कुछ ही घंटों बाद दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। लेकिन लोगों में उत्साह नहीं है, रोमांच नहीं है, बल्कि नफरत, गुस्सा, आक्रोश और घृणा है। यस, ऑब्वियसली जीतना चाहिए इंडिया को आज पाकिस्तान से। जीतेगा इंडिया। सर, आप कोच हैं इन बच्चों के, क्या लगता है आपको किस तरह की स्ट्रेटजी आज होगी, किस तरह से मैच जीतेंगे? नहीं, नो डाउट, इससे पहले भी हम आईसीसी इवेंट में काफ़ी बार पाकिस्तान को हरा चुके हैं और ऑब्वियसली कि दबाव पाकिस्तान के ऊपर ही होगा और हम लोग हमेशा अच्छा खेलते रहे हैं इस तरह के इवेंट में। तो नो डाउट हमारे अभी जो युवा खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, तो हम जीतेंगे ही सही। सर, आज देश में मिक्स माहौल है कि मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपको क्या लगता है, आपका नज़रिया क्या है? वेल, सबसे पहले देश है। अगर कोई देश हमारे देश का सम्मान नहीं कर सकता तो हमें उनसे रिश्ते रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कोई दूसरी चीज़ें हों। अगर सबसे पहले अगर मेन है कि हमारे देश का सम्मान बहुत ज़रूरी है और उनके कई प्लेयर्स और कई जो उनके बोर्ड के मेंबर्स हैं, वो हमारे देश के प्रति या हमारे प्लेयर्स के प्रति अगर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपका मतलब है कि ज़रूरी नहीं था ये मैच? जी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, अगर वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं सोचते तो। लोगों को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना पहलगाम हमले में मारे गए 26 निर्दोष पर्यटकों की जान का सौदा लग रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर पहलगाम हमले के पीड़ितों का दर्द भी फूट पड़ा है। ये दर्द पहलगाम हमले में मारे गए संतोष जगदाले की बेटी का है। दुश्मन के साथ क्रिकेट खेलने की बात से
पहलगाम हमले की पीड़िता ऐशान्या द्विवेदी के जख्म भी हरे हो गए। शनिवार को ऐशान्या द्विवेदी ने मैच का बाइकआउट करने की अपील की। देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है। इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती, शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। ऐशान्या की आंखों के सामने उनके पति शुभम द्विवेदी की पाकिस्तान से आए आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पहलगाम में 22 अप्रैल को शुभम द्विवेदी के साथ 26 पर्यटकों को पाक आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियों से भून दिया था। पहलगाम के पीड़ित परिवारों के सब्र का बांध टूट गया है। परिजनों का कहना है कि जिनके हाथ खून से सने हैं, हमारा मैच उसी से हो रहा है। राजनीतिक दल भी भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर सवाल उठा रहे हैं। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने बीसीसीआई पर हमला बोला है। मैं आसाम के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर, मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते? मुंबई के डोंबिवली में शिवसेना और मनसे भी इस मैच का खुलकर विरोध कर रही हैं। शिवसेना उद्धव गुट के विधायक आदित्य ठाकरे और सांसद संजय राउत के मैच का विरोध करने पर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने तंज कसा है। पाकिस्तान का मैच देखेगा बुर्खा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है, आवाज भी हेल्प कर देगा उसको। मैं औरत हूँ, हो गया ना खत्म। बुर्खा पहनेगा, ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे? चलो मैडम बैठो, हो गया काम। पाकिस्तान जिंदाबाद। जगत गुरु राम भद्राचार्य पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने भारत की जीत की कामना की है। बिल्कुल मैच नहीं देखना चाहिए, गलती की क्रिकेट बोर्ड वालों गलती की। धन्यवाद इंडिया न्यूज से बात करने के। कुछ लोग मैच के समर्थन में भी हैं, मैच को खेल भावना की नजर से देख रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। कुछ खिलाड़ी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत पाक का मैच होना चाहिए आज? होना चाहिए सर। होना चाहिए। जीतेगी इंडिया? यस। इस तरह से बॉर्डर पे जब तनाव था दोनों देशों के बीच में, जो स्ट्रेटेजी देश ने बनाई थी, क्या इंडिया भी आज क्रिकेट में भी इसी तरह से प्रदर्शन करेगा? यस ऑब्वियसली, जीतना चाहिए इंडिया को आज पाकिस्तान से। जीतेगा इंडिया। आप सर, आप कोच हैं इन बच्चों के, क्या लगता है आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी आज होगी, किस तरह से मैच जीतेंगे? नहीं, नो डाउट, इससे पहले भी हम ICC इवेंट में काफ़ी बार पाकिस्तान को हरा चुके हैं, और ऑब्वियसली कि दबाव पाकिस्तान के ऊपर ही होगा, और हम लोग हमेशा अच्छा खेलते रहे हैं इस तरह के इवेंट में। तो नो डाउट हमारे अभी जो युवा खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, तो हम जीतेंगे ही सही। सर, आज देश में मिक्स माहौल है कि मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपको क्या लगता है, आपका नज़रिया क्या? वेल, सबसे पहले देश है। अगर कोई देश हमारे देश का सम्मान नहीं कर सकता, तो हमें उनसे रिश्ते रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कोई दूसरी चीज़ें हों। अगर सबसे पहले मेन है कि हमारे देश का सम्मान बहुत ज़रूरी है, और उनके कई प्लेयर्स और कई जो उनके बोर्ड के मेंबर्स हैं, वो हमारे देश के प्रति या हमारे प्लेयर्स के प्रति अगर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपका मतलब है कि ज़रूरी नहीं था ये मैच? जी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, अगर वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं सोचते तो। खेल को खेल की भावना से देखा जाना चाहिए, सही भी है, लेकिन जब सामने वाली टीम उस देश की हो जिसने आतंकी भेजकर निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया हो, जिसका इतिहास भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का हो, उस देश के खिलाफ खेल